जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वंश और उनके संस्थापक। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हर्यक वंश के बारे में। बिंबिसार 444 बीसी से लेकर 492 बीसी तक हर्यक राजवंश के संस्थापक थे। बिंबिसार वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला पॉइंट है, उन्होंने न्यू राजगृह शहर का निर्माण किया था। बिंबिसार ने ही राजगृह शहर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशुनाग। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। देखिए, 344 ईसा पूर्व में कालाशोक द्वारा शिशुनाग का उत्तराधिकारी बनाया गया और अंतिम हर्यक वंशीय शासक नागदशक का मंत्री या अमात्य था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। अगला पॉइंट, 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के प्रयोजन में वैशाली में किया गया। अगला पॉइंट, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापद्म नंद। यह नंद वंश का संस्थापक था। और महापद्म नंद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। नंद वंश अंत तब हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के समर्थन से नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को उखाड़ फेंका था। देखिए, नंद वंश का अंत कैसे हुआ? जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के समर्थन से नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद के उखाड़ फेंका था, घानानंद को। अगला क्वेश्चन, मगध के शासक। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, हर्यक डायनेस्टी यानी हर्यक वंश, यह 560 से लेकर 400 बीसी तक चला था। देखिए, हर्यक वंश में कौन कौन शासक थे प्रमुख? बिंबिसार, अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु के बाद से उदयन, जिसको बोलते हैं उदयन। अगला देखते हैं शिशुनाग वंश। यह शिशुनाग वंश 443 से लेकर 345 बीसी तक चला था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश थे और उसके बाद कालाशोक। और आगे जानते हैं नंद वंश। यह नंद वंश 345 से लेकर 321 बीसी तक चला था। देखिए, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और अंतिम शासक घानानंद था। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था।
चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यह मौर्य वंश 321 से लेकर 185 BC तक चला था और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या 184 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, शुंग वंश यह 185 BC से लेकर 75 BC तक चला था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला क्वेश्चन, कौरव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वासुदेव कौरव। कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव कौरव थे। और कौरव वंश के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, अंतिम शासक कौरव वंश का सुसर रमन था और कौरव वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, सातवाहन वंश ने कौरव वंश को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित किया और अंतिम कौरव राजा सुशुरमन को सातवाहन वंश राजा ने मार डाला था। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीगुप्त। यह गुप्त वंश 240 से लेकर 550 तक चला था और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमुक था। सातवाहन वंश 271 से लेकर 220 CE तक चला था और अंतिम शासक सतकर्णी था। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिम्हाविष्णु था। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, दक्षिण के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन प्रथम। और चालुक्य वंश की राजधानी कौन थी? बदामी। और वो अंतिम शासक था कृतिवर्मन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंती दुर्ग। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दंती दुर्ग को दंतीवर्मन के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रकूट वंश का राजधानी था मान्यखेता। अगला क्वेश्चन, होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरीपा कामा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, हरिहर और बुक्का। यह गलती दिया है सी, हरिहर और बुक्का है। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संगम राज्यवंश विजयनगर साम्राज्य का एक राज्यवंश था जिसकी 14वीं शताब्दी में दो भाइयों ने हरिहर प्रथम जिसे वीरा हरिहर या हल्का राय भी कहा जाता है और बुक्का राय प्रथम ने, यह दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल कितने भागों में विभाजित था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। देखिए कौन कौन से थे 5। एक नंबर पर था गुलाम वंश, यह 1206 से लेकर 1290 तक चला था। दूसरे पर था खिलजी वंश, यह 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। और तीसरे पर है तुगलक वंश, यह 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था। चौथे पर है सैयद वंश, यह 1414 से लेकर 1451 तक चला था। और पांचवें पर है लोधी वंश, यह 1451 से लेकर 1526 तक चला था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे लंबा राज्यवंश तुगलक वंश, यह 94 वर्ष तक चला था। और सबसे छोटा राज्यवंश खिलजी वंश, यह 30 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने भारत लौटते वक्त अपना साम्राज्य किसको सौंपा था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। उन्होंने मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शा कहा जाता था। शीर्ष था मालिक और सिपह सलाहकार। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खिज्र खां। देखिए सैयद वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में किया था और इसे राजवंश का शासन तब समाप्त हुआ जब अलाउद्दीन शाह शासक था। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोधी। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए बहलोल लोधी 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक था। 15वीं शताब्दी के अंत तक बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश को मजबूती से स्थापित किया और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। पानीपत का प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था और इसमें इब्राहिम लोधी का हार हुआ था और उसके बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। वह मूल रूप से अफगानिस्तान में फरगाना के राजा थे। अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आप सबको उत्तर में बताना है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं यह कमेंट कर दीजिए।